राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने उनके निवास पर पहुंचे हैं। मुंबई के नेपेंसी रोड पर सिल्वर ओक स्टेट में शरद पवार का निवास है, जहां 10:30 बजे के करीब प्रशांत किशोर उनसे मिलने पहुंचे हैं। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। बीते दिनों शरद पवार की तबीयत खराब थी, एक सर्जरी से भी गुजरना पड़ा था। उसके बाद बहुत से नेता उनसे मिलने आए और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि एक शिष्टाचार भेंट के रूप में प्रशांत किशोर सिल्वर ओक स्टेट में जहां शरद पवार का निवास है वहां मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति शरद पवार के निवास के नजदीक ना जाए। आपको बता दें कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले महीने ही मुंबई आने वाले थे। शरद पवार से मुलाकात होनी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से यह मुलाकात नहीं हो पाई। लगभग ये मुलाकात बताई जा रही है कि 2 घंटे की हो सकती है। लंच भी साथ में करेंगे और प्रशांत किशोर बहुत दिनों बाद मुंबई आए हैं, शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब एक रणनीतिकार प्रशांत किशोर शरद पवार के साथ बैठेंगे तो राजनीति की भी बातें होंगी, देश की सियासत की भी बातें होंगी। और पिछला जो चुनाव बंगाल का एक मशहूर चुनाव हुआ, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से जीत दर्ज की, निश्चित तौर पर किस प्रकार की रणनीति रही, किस प्रकार की रणनीति प्रशांत किशोर ने अपनाई, उसके बारे में भी शरद पवार जानना चाहेंगे। साथ ही साथ देश भर में 2024 के लिए किस प्रकार से विपक्षी दल एक मंच पर आए, तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो एक मंच पर आए, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाया जाए और भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गुट बनाया जाए बड़े नेताओं का, जिनके बैनर तले तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाए। इसे लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर फिलहाल ऐलान कर चुके हैं कि वो रणनीतिकार के तौर पर अब काम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पहचान ही एक रणनीतिकार के तौर पर रही है। साल 2014 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने काम किया था। इसके बाद वो जेडीयू के लिए भी वो काम कर चुके हैं। साथ ही साथ अब ममता बनर्जी के लिए उन्होंने काम किया। ममता बनर्जी को सफलता भी मिली, बंगाल चुनाव में एक बम्पर जीत मिली है। ऐसे पर शरद पवार निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि बंगाल को लेकर उनकी रणनीति क्या रही थी, जिससे ममता बनर्जी को, टीएमसी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। साथ ही साथ आगामी चुनावों में कैसे भाजपा के सामने एक मोर्चा तैयार किया जाए, किस प्रकार से चुनौती दिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को, और साथ ही साथ 2024 के लिए विपक्ष के चेहरा किसे बनाया जाए या उस चेहरे को लेकर क्या रणनीति तैयार की जाए, इन विषयों पर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी। फिलहाल 10:30 बजे से लेकर 12:30 या 1 बजे तक की ये मुलाकात बताई जा रही है। दोनों ने जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, शरद पवार हैं और अन्य लोग परिवार के सदस्य वो साथ में लंच भी करेंगे। पर निश्चित तौर पर जब 2 सियासी लोग मिलते हैं तो सिर्फ लंच नहीं होता, इस लंच के पीछे बहुत सारी राजनीतिक बातें भी होती हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।